सूरज की तपिश के बीच एक दर्दनाक मंजर ने लोगों के होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर नजर आ रहा एक आदमी अरविंद ठाकुर, उसके हाथों में कट्टा था जिसकी नोक लगातार हिल रही थी। दीवार के सहारे बैठा यह इंसान अपने हाथों में पकड़े हुए खौफनाक हथियार से ऐसा माहौल बना रहा था कि आसपास मौजूद हर व्यक्ति कांप रहा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात थी, उसके पास से करीब 10-15 मीटर दूर खून से लथपथ नंदिनी की लाश पड़ी थी। नंदिनी, जिसे कभी अरविंद से मोहब्बत थी, आज उसके हाथों बेरहमी से मौत के आमोश में समा गई थी। दिन दहाड़े सड़क के बीच में अरविंद ने नंदिनी पर 5 गोलियां चलाई। 4 गोलियां सीधे उसके शरीर में समा गई और एक गोली जमीन में धंस गई। घायल अवस्था में नंदिनी बेसुध पड़ी रही। एक अनकहा दर्द उसकी आंखों में समा गया। कोई भी उसे बचाने नहीं आया क्योंकि अरविंद ने ऐसा माहौल बना रखा था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दर्दनाक वारदात के पीछे अरविंद ने अपने आप को और अधिक खौफनाक बना दिया। उसने फेसबुक पर लाइव आकर कहा, भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था। अपने बॉयफ्रेंड अंकुश के कहने पे उसने यह सब इतने ठंडे खून से कहा जैसा यह कोई बड़ी उपलब्धि हो, न कि कोई एक अपराध। धीरे धीरे सूचना फैल गई और ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लगभग 25 से 30 जवान, दर्जनों अफसर, मीडियाकर्मी और सामान्य जनता भी खड़ी थी। कैमरे के सामने इस भयानक दृश्य को रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन अरविंद न कैमरे के सामने इस भयानक दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे के सामने इस भयानक दृश्य को रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन अरविंद न केवल कट्टा लहरा रहा था बल्कि लगातार धमकियां भी दे रहा था। हर बार जब कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वह कट्टे को और तेजी से तान देता। उसकी नज़रें सूनी हो चुकी थी। कई बार खुद को गोली मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने पहले कार्बाइन से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन कार्बाइन फेल हो गया। इसके बाद टीयर गैस का सहारा लिया गया। घने धुएं में अरविंद अपने आप को खोता चला गया। लोगों की चीखें, पत्थरों की बारिश और पुलिस की मशक्कत ने करीब आधे घंटे तक इस खतरनाक खेल को जारी रखा, लेकिन अंततः सूझबूझ से पुलिस ने बातचीत के जरिए उसके पास जाकर उसे काबू में कर लिया। फिर जो दृश्य सामने आया वह भी बेहद दर्दनाक था। पुलिसकर्मी उसे डंडे से पीट रहे थे, उसे खदेड़ रहे थे और अंततः एक गाड़ी में बैठाकर थाने में ले जाने लगे। लेकिन नंदिनी की हालत तब तक बेहद नाजुक हो चुकी थी। अस्पताल में भर्ती कराई गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी रूह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरी कहानी के पीछे छिपा था एक जहरीला सच। नंदिनी भी शादीशुदा थी, अरविंद भी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। 2023 में उन्होंने चुपके से आर्य समाज के मंदिर में शादी भी कर ली थी, बिना किसी के बताए। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसकी शुरुआत मोहब्बत से शुरू हुई थी, लेकिन अंजाम सिर्फ एक अंधेरा में समा गया। जांच में पता चला कि नंदिनी कम से कम 5 बॉयफ्रेंड के साथ रह चुकी थी। 2017 में उसने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने एक अन्य प्रेमी की हत्या भी करवाई थी, जिसके कारण वह जेल में गई थी। और 2022 में जेल से रिहा होकर उसने अरविंद से मुलाकात की। धीरे धीरे दोनों के बीच न सिर्फ प्रेम बढ़ा बल्कि नफरत के बीज भी उगने लगे। मुकदमों की झड़ी, संपत्ति की झगड़े, धर्म की धमकियां और ब्लैकमेलिंग, यह सब उनके रिश्ते में और जहर बनता चला गया। 12 सितंबर की दोपहर अंकुश और नंदिनी के एक और प्रेमी के साथ नंदिनी अरविंद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के पास अरविंद गाड़ी रोकी और कट्टा नंदिनी की तरफ किया और बेरहमी से गोली चला दी। अंकुश और दूसरा प्रेमी वहां से भाग निकले। अरविंद ने फेसबुक पर लाइव पर अपने मनोहर बहाने
कहने लगा, नंदिनी झूठी है, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, यह मेरी गलती नहीं है। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या नंदिनी ने पहले ही पुलिस को यह सूचना दी थी कि उसकी लेकिन अभी और भी सवाल खड़े हैं, क्योंकि नंदिनी ने पहले ही पुलिस को यह सूचना दे दी थी कि उसकी हत्या हो सकती है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ग्वालियर पुलिस की चूक थी या सिर्फ एक अनहोनी बनती रही? अभी आरोपी अरविंद कस्टडी में है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन नंदिनी की जिंदगी खत्म हो चुकी है और वह खामोशी से हमें यह कहानी सुनाती जा रही है, अधूरी, दर्द भरी और बेहद ज्वलनशील। दोस्तों यह कहानी केवल एक मर्डर केस नहीं है, मोहब्बत और विश्वासघात का भयानक सच है। आगे जो भी अपडेट आएगा इस केस में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी दोस्तों आप लोगों का ख्याल क्या है इस घटना के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।